नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 11 अगस्त मंगलवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में पुरानी वादी थाना क्षेत्र की श्यामनगर कॉलोनी में विवाह समारोह में आई हनुमानगढ़ निवासी नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के 5 महीने की गर्भवती होने का पता चलने पर उसकी मां ने हनुमानगढ़ महिला थाने में रिपोर्ट दी। वहां शून्य संख्या पर मुकदमा दर्ज कर मामला श्रीगंगानगर स्थानांतरित किया गया। पुलिस ने आरोपी दीपक उर्फ दीपा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि किशोरी 7 मार्च को सहेली के मामा के घर विवाह समारोह में आई थी, जहां आरोपी ने उससे दुष्कर्म किया। करीब 22 दिन बाद सहेली की मौसी के यहां विवाह में आने पर भी उससे दुष्कर्म किया गया। पुलिस किशोरी की चिकित्सकीय जांच करवाकर बयान दर्ज कर रही है। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ थाना क्षेत्र में भारतमाला मार्ग संख्या 911 पर चक 87 जीबी और बांडा कॉलोनी के बीच रविवार रात करीब 9 बजे कार और मोटरसाइकिल के आमने सामने की टक्कर में युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान चक 23 एपीडी निवासी विशाखा सिंह के रूप में हुई है। वह चक 93 जीबी में धान के खेत में मजदूरी कर गांव लौट रहा था। हरियाणा नंबर की कार से टक्कर से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि कार सवार गायब हो गए। मृतक की पत्नी अमरजीत कौर की रिपोर्ट पर चालक के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर कार नंबर के आधार पर चालक की तलाश शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर जिले के मटीली राठान, लालगढ़ जाटान और सादुलशहर थाना क्षेत्रों में पुलिस ने 7 अवैध कारतूस बरामद किए। मटीली राठान पुलिस को चक 18F मोड़ के पास 12 बोर के 2 कारतूस लावारिस मिले। लालगढ़ जटान पुलिस ने बनवाली निवासी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी को 32 बोर के 4 कारतूस और सादुलशहर पुलिस ने गदरखेड़ा निवासी दिलीप उर्फ ज्योति को 1 कारतूस सहित गिरफ्तार किया। सादुलशहर में अरविंद राजपूत को तेजधार तलवार सहित पकड़ा गया। श्री विजयनगर पुलिस ने जाट कॉलोनी निवासी कृष्णलाल नायक को भी अवैध तेजधार तलवार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। सभी प्रकरण शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज किए गए हैं। श्रीगंगानगर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बसंती चौक के निकट चावला कॉलोनी की गली नंबर 3 में चोर 8 मकानों में लगे सौर ऊर्जा संयंत्रों के अर्थिंग तार काट कर ले गए। पूर्व पार्षद सुरेंद्र स्वामी ने बताया कि सोमवार सुबह घटना का पता चला। पीड़ित परमजीत कौर, मांगीलाल, ब्रिजलाल सारस्वत, गायत्री देवी, तेजपाल, पूजा नारंग, गुरदीप सिंह और भूप सिंह ने कोतवाली थाना प्रभारी को संयुक्त रिपोर्ट देकर कार्रवाई की मांग की है। लोगों के अनुसार प्रत्येक मकान को करीब 1000 रुपए का नुकसान हुआ है। क्षेत्र में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। आरोप है कि नशे के आदी युवक तार से तांबा निकालकर बेच देते हैं। पुलिस आसपास लगे निगरानी कैमरों के दृश्य देखकर चोरों की पहचान के प्रयास कर रही है। श्रीगंगानगर में पुरानी बादी थाना क्षेत्र के यूआईटी कॉलोनी निवासी सरकारी अध्यापिका ज्योति सिंधी के बैंक खाते से अज्ञात ठगों ने 68 बार में 1,83,913 रुपए निकाल लिए। पुलिस के अनुसार अध्यापिका के बच्चों ने मोबाइल पर खेल खेलते समय एक संदिग्ध कड़ी डाउनलोड कर ली थी। इससे मोबाइल का नियंत्रण ठगों के हाथ लगने की आशंका है। 3 अगस्त को बैंक खाता जांचने पर मई से जुलाई के बीच हुई निकासी का पता चला। मोबाइल नंबर बैंक खाते से जुड़ा नहीं होने के कारण निकासी के संदेश भी नहीं आए। ज्योति की रिपोर्ट पर अज्ञात ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच हवलदार अंगद कुमार को सौंपी गई है। पुलिस संबंधित बैंक खातों और खरीदारी का पता लगा रही है। हनुमानगढ़ जिले में संगरिया के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद आसिफ अंसारी ने 250 अवैध नशीली गोलियां रखने के दोषी मनीष को 7 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश कुमार सिंवल ने बताया कि 29 नवंबर 2019 को तत्कालीन संगरिया थाना प्रभारी सतपाल मीणा ने चक हीरा सिंह वाला में हनुमान मंदिर से किशनपुरा जाने वाले कच्चे मार्ग पर आरोपी को पकड़ा था। उसके पास ट्रामाडोल की 250 गोलियां मिली थी, जिनके लिए कोई अनुज्ञा पत्र नहीं था। पुलिस ने नशीले पदार्थ अधिनियम के तहत आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाह और 41 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर अदालत ने उसे दोषी माना। भ्रष्टाचार निवारण मामलों की विशेष अदालत ने गंगानगर शुगर मिल के तत्कालीन गन्ना विकास अधिकारी पृथ्वीराज मेहड़ा को 4,000 रुपए रिश्वत लेने के करीब 15 वर्ष पुराने मामले में 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश राजेश कुमार सिंगला ने 8 अगस्त को फैसला दिया। वरिष्ठ लोक अभियोजक सुरेंद्र सांखला ने बताया कि ठेकेदार कृष्ण गोपाल का 24,680 रुपए का बिल पारित करने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत के सत्यापन के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 30 अगस्त 2011 को मेहड़ा को 4,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। अदालत ने साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और कार्रवाई से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर उसे दोषी माना।
हनुमानगढ़ जिले के रावसर थाना क्षेत्र में टोपरिया पथकर नाके के पास मोटरसाइकिल के नीलगाय से टकराने पर युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान पंजाब के फाजिल्का जिले के रायपुर निवासी सुरेंद्र नायक के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पिता जगदीश नायक की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में लंबित प्रकरणों की जांच रिपोर्ट की समीक्षा कर उनके शीघ्र, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों पर भी अधिकारियों से चर्चा की गई। समिति ने पेयजल और विद्युत आपूर्ति, निर्माण कार्यों से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, जल निकासी, वाहन खड़े करने की व्यवस्था तथा बढ़ती नशे की प्रवृत्ति से जुड़ी समस्याओं पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने नशा रोकथाम अभियान को विभागीय समन्वय से अधिक प्रभावी बनाने और आमजन की शिकायतों का संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी और समिति सदस्य उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर जिला पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर 14 किलो 570 ग्राम डोडा पोस्त, 11 ग्राम 66 मिलीग्राम हेरोइन, 6 जीवित कारतूस, 260 प्रतिबंधित प्रीगाबलिन कैप्सूल और 80 टेम्पटाडोल गोलियां बरामद की हैं। घमूड वाली पुलिस ने डोडा पोस्ट के 3 मामलों में 4, पदमपुर पुलिस ने 2, रायसीनगर पुलिस ने हेरोइन सहित 1 और पुराने वादी पुलिस ने हेरोइन सहित 1 आरोपी को पकड़ा। मटिलिया ठाण, लालगढ़ और साधुशहर पुलिस ने कुल 6 जीवित कारतूस बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घरसाना और अनूपगढ़ पुलिस ने प्रतिबंधित कैप्सूल व गोलियां बरामद कर 2 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि नशा और अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। हनुमानगढ़ जिले में संगरिया क्षेत्र के इंद्रगढ़ गांव में पानी में डूबने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मृत्यु के बाद पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए की सहायता मिली है। 3 फरवरी 2026 को हुई दुर्घटना में गुरदीप सिंह, उसके पुत्र लखविंदर सिंह और राजविंदर सिंह की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। एक साथ 3 सदस्यों को खोने से परिवार पर आर्थिक और भावनात्मक संकट आ गया था। प्रशासन ने आवश्यक दस्तावेजों और विभागीय कार्रवाई पूरी कर परिवार को योजना का लाभ दिलवाया। पात्रता और औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 10 लाख रुपए की सहायता राशि जारी की गई। मैड क्षत्रिय स्वर्णकार सभा ट्रस्ट गंगानगर के चुनाव में 8 प्रत्याशियों के नामांकन वापस लेकर सुभाष चंद्र कड़ेल समूह को समर्थन दिया है। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार काशीराम सहदेव, जगदीश सोनी सहदेव, नरेश कुमार मौसून और गोविंद सहदेव ने सुभाष चंद्र कड़ेल के पक्ष में नामांकन वापस लिया। सचिव पद के उम्मीदवार वेद प्रकाश सहदेव और सुभाष चंद्र कड़ेल ने गोपाल सोनी कांटा का समर्थन किया। कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार सुनील सोनी डावर और गोविंद सोनी सहदेव ने आशीष भामा के पक्ष में नामांकन वापस लिया। लक्ष्मी नारायण सोनी मौसून और नारायण सोनी नारनौली ने नामांकन दाखिल नहीं कर कड़ेल समूह को समर्थन दिया। नाम वापसी से चुनावी समीकरण बदल गए हैं। श्रीगंगानगर की महिला थाना पुलिस ने विभिन्न प्रकरणों में वर्षों से फरार 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा और नीलम चौधरी के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी रचना बिश्नोई के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपियों ने पीलीबंगा क्षेत्र के खरलिया निवासी काशीराम और रावसर क्षेत्र के टोपरिया निवासी राय सिंह शामिल है। काशीराम महिला थाने में वर्ष 2014 में दर्ज वैवाहिक प्रकरण और राय सिंह वर्ष 2022 में दहेज प्रकरण, प्रताड़ना तथा अमानत में खयानत के प्रकरण में स्थायी वारंटी था। दोनों का पता लगाकर वारंट के तहत गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक तेजराज, राकेश कुमार, शारदा और राजेश कुमार शामिल रहे। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ सांसद कुलदीप इंदौरा ने राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में कला शिक्षा की पुस्तकें उपलब्ध नहीं होने का मुद्दा लोकसभा में उठाया है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 शुरू होने के बावजूद कक्षा 3 से 10 तक कला शिक्षा की निर्धारित पुस्तकों के मुद्रण और वितरण की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को परेशानी हो रही है। इंदौरा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे की जिम्मेदारी बताकर समस्या से नहीं बच सकती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कला शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, इसलिए दोनों सरकारों को समन्वय से कार्य करना चाहिए। उन्होंने कला शिक्षा की पुस्तकों को राज्य की पाठ्य पुस्तक सूची में शामिल कर निःशुल्क वितरण तथा कक्षा 9 और 10 की कला कुंज पुस्तकों का शीघ्र मुद्रण कराने की मांग की। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के वरिष्ठ नेता हनुमान गोयल और जिलाध्यक्ष कुलदीप कासरिया ने नई दिल्ली में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को ज्ञापन देकर घग्गर क्षेत्र की मंडियों में समर्थन मूल्य पर धान खरीद शुरू कराने की मांग की।
ज्ञापन में बताया गया कि सूरतगढ़, जैसर, श्री विजयनगर और अनूपगढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर धान की खेती होती है। सरकारी खरीद नहीं होने से किसानों को उपज करीब 500 रुपए प्रति क्विंटल कम दाम पर बेचनी पड़ती है। 4 वर्ष पूर्व भारतीय खाद्य निगम ने जिले की मंडियों में खरीद केंद्र स्थापित किए थे, लेकिन इसके बाद खरीद बंद हो गई। संघ ने किसानों के आर्थिक हित में संबंधित मंडियों में फिर से समर्थन मूल्य खरीद केंद्र खोलने की मांग की है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।